हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है। सो दिस इज द शैडो साइड। सबसे पहले शैडो साइड की एनर्जी निकल कर आइए गाइस। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, वेरी टफ एनर्जीज, नेगेटिव एंड टफ एनर्जीज। ओके, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, Six of Pentacles, Queen of Cups, bottom 9 of Swords. Okay. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे एलिमेंट्स है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ग्रेट। सबसे पहले शैडो साइड की एनर्जी है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डे टू डे एक्टिविटी में भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्क, वो चीजें दिख रही है मुझे। ठीक है, बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली जब से आपसे ब्रेकअप हुआ है, आपसे सेपरेशन हुआ है ना इस पर्सन का। ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनकी स्ट्रगल्स, इनकी या तो आसपास कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दैट व्हाट आई कैन सी। ओके, सबसे पहले शैडो साइड यानी डार्क साइड मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेट्स चेक आउट कि शैडो साइड यहाँ पर क्यों है। ओके, दीज आर 2 कार्ड्स, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं शैडो साइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एग्जिस्टेंस, ग्रेट। ओके, सो इस कार्ड को आप गौर से देखिए। जस्ट लुक एट दिस कार्ड। आपको इस कार्ड को देखकर क्या फील आ रहा है? क्लियरली अगर आप इस पिक्चराइज करो, इसे देखो आप, तो आपको क्या फील होगा? यू कैन सी फियर। आपको फियर दिख रहा है इस कार्ड में। ठीक है, आपको फियर किस चीज का दिख रहा है? किसी चीज के खोने का, किसी चीज के दूर जाने का फियर यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे ये पर्सन को लग रहा है कि ये व्यक्ति इस पर्सन को अपने साथ ले जाएगा। इजंट इट? ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको इस कार्ड को देखकर? लॉट ऑफ फियर, नेगेटिविटी आपको नजर आएगी। आपके पार्टनर की हाल भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें लग रहा है कि आपको वो खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। पहली साइड ही उनकी दिख रही है मुझे, जो शैडो साइड दिखा रही है विद एग्जिस्टेंस। उनको लग रहा है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अब ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब वो आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें दिख रहा है कि आप बहुत बदल गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो। आप उन्हें एक तरीके से ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। अब क्या है, आप चाहते हो कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को ओपनली आपके सामने एक्सप्रेस करे, ओपनली ये पर्सन एफर्ट डाले, है ना, इस कनेक्शन में। और आपको मतलब इस कनेक्शन के लिए वो सब कुछ करें जो आप चाहते हो कि करें। आप इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन के लिए। लेकिन इन्होंने आज तक हमेशा आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। तो अब आप क्या कर रहे हो? आपकी एनर्जीज अगर देखी जाना, यू आर गिविंग दिस पर्सन अ साइलेंट ट्रीटमेंट। आप इन्हें एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जहां पर आप बिल्कुल चुप हो गए हो। आप चेज नहीं कर रहे हो, इनके किसी एक्शन पर कोई रिएक्शन आप नहीं दे रहे हो। यू आर जस्ट गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन तो वर्ड्स में समझ ही नहीं रहा है कि आपको क्या चाहिए, है ना। आपको लगता है कि ये पर्सन तो वर्ड्स में ही नहीं समझ रहा है कि मुझे चाहिए क्या, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो आप चाहते हो कि अब आप ऐसा बिहेवियर या ऐसी ट्रीटमेंट इन्हें करके दिखाओगे कि ये पर्सन खुद समझेगा उस चीज को। तो आप बिल्कुल साइलेंट एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप इन्हें बिल्कुल एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, उनके स्टेटस को भी विजिट नहीं कर रहे हो। पहले अगर आप उन्हें चेज करते थे, आपने उन्हें चेज करना बंद कर दिया। उनको स्टॉक करते थे, आपने उन्हें स्टॉक करना बंद कर दिया।
आप उन्हें दिखा रहे हो कि आप बहुत स्टेबल माइंडसेट में आ चुके हो, अपने इमोशंस को आपने बहुत बैलेंस आउट कर लिया है, ओके एंड आप अपनी लाइफ में अब एंजॉय कर रहे हो। तो यू आर जस्ट गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि आप चाहते हो कि वो पर्सन अब कोई एक्शन ले, वो पर्सन खुलकर आप अपने आप को एक्सप्रेस करे, ओपनली एफर्ट डाले इस कनेक्शन में, आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, वो पर्सन वो सब कुछ करे जो उन्हें आपके लिए करना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो यू रियली वांट कि ये पर्सन आपके लिए वो सब कुछ करे। तो यू आर जस्ट गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट बिकॉज यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है, आपने अपने आप को बदल दिया है। अब आपने जो उन्हें बदल दिया है, आपको लग रहा था कि आप बदल दोगे, आप खुद को बदल दोगे, आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे तो इस पर्सन को फर्क पड़ेगा उन चीजों से, ये पर्सन अफेक्ट होगा, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से ये पर्सन अफेक्ट होगा। और यही चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन को अफेक्ट हो रहा है आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से। देखो, उन्हें लग रहा है कि आप चुप हो गए हो ना, आप चुप इसलिए हो गए हो क्योंकि अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। उन्हें लग रहा है कि आप चुप हो गए हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप उन्हें मिस भी नहीं करते हो, आप नहीं चाहते हो अब उन्हें अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। तो उनको आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब आपके पार्टनर यही निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से उनको ये लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, आपको लूज कर चुके हैं अपनी लाइफ में, अब वो आपको अब कभी वापस पा नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ये डर उनके अंदर है, उनके अंदर ये डर है कि वो आपको खो देंगे, आपको कोई और ले है अपने पास, या तो आप किसी और में ज्यादा एंगेज हो रहे हो या आप किसी और को ज्यादा अटेंशन दे रहे हो उनके सिवाय। तो उनके दिल में ये डर है कि आपको वो खो चुके हैं, आपको उन्होंने लूज कर दिया अपनी लाइफ में। अब आपको लूज कर दिया है तो आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जब तक कोई शख्स हमारे पास होता है, जब तक कोई शख्स हमारे साथ होता है, तब तक हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते, है ना। हम उस पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज हमारे पास है ना, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। हम उस चीज की वैल्यू कब समझते हैं? जब हम उस चीज को खो देते हैं। तो अब जब इन्हें लग रहा है ना कि ये आपको खो चुके हैं, तो ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी अहमियत समझ रहे हैं, आपकी वर्थ समझ रहे हैं कि आपकी वर्थ क्या है इनकी जिंदगी में। तो दैट व्हाट शोज एन एग्जिस्टेंस एनर्जी, ओके। जहां पर ये पर्सन को दिख रहा है कि आपकी वर्थ, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है अब उनकी लाइफ में, ओके। सो ये चीज दिखा रही है कि ये, अच्छा यहाँ पर एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये है जहां पर ये डर रहे हैं आपको खोने से, आपके दूर जाने से, इन्हें लग रहा है कि आपको खो चुके हैं ये हमेशा के लिए। एक गैप, एक इमोशनल डिस्टेंस इन्हें फील हो रहा है। शैडो साइड इज अ डेविल एनर्जी, जो कि दिखा रहा है कि आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। आप लोग एक गोस्टिंग की एनर्जी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको दी है, बात बंद कर दी, क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है, या आपके चीट कर दिया, आपको चीट कर कर किसी और की तरफ चले गए, है ना, आपको सैक्रिफाइस कर दिया जैसे अपनी लाइफ से। तो डेविल की एनर्जी तो इन चीजों को बता रही है। अब एक और दूसरी साइड यहाँ पर है, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी यहाँ पर क्या है, हो सकता है इन दोनों में से कोई भी चीज आपके साथ कोरिलेट कर सकती है, आप देख लीजिए। सो यहाँ पर दूसरी चीज मैं देख रही हूँ, दैट इज अ डार्क साइड, शैडो साइड इज अ डार्क साइड। उन्हें लगता है कि आप अभी भी उन्हें ना पूरे तरीके से नहीं जानते हो। ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अब पूरे तरीके से नहीं जानते हो, आप उन्हें अच्छे से नहीं जानते हो अभी भी। और उन्हें लगता है कि अगर आपने उनकी नेगेटिव साइड, उनकी डार्क साइड को देख लिया ना, तो आप उनसे वो प्यार नहीं करोगे जो प्यार आप करते आए हो उनसे, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपने अगर उनकी डार्क साइड देख ली ना, उनकी नेगेटिव साइड अगर आपने देख ली, क्योंकि आपको प्यार हुआ है ना, तो आपने प्यार में उनकी पॉजिटिव साइड्स को देखा है, आपने उनकी नेगेटिव साइड को नहीं देखा। हो सकता है इस पर्सन की भी नेगेटिव साइड है, हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेजी हो सकते हैं, अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है फाइनेंसेस के लिए, ठीक है। या आप दोनों के बीच में स्टेटस वाइज डिफरेंस है, और ये पर्सन लो क्लास के हो सकते हैं, मिडिल क्लास के हो सकते हैं, और आप अपर क्लास के हो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी डार्क साइड को आप नहीं जानते हो, आप अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है। उनको अच्छे से नहीं जानते हो, उनकी उस एनर्जी को अच्छे से नहीं जानते हो, उनकी डार्क साइड को आप अच्छे से नहीं जानते हो। उन्हें लगता है कि जिस दिन आप उनकी डार्क साइड को आपने देख लिया, उस दिन आप उनको भूल जाओगे, आप उनसे प्यार नहीं करोगे। तो उनको ये डर भी है, जहां पर वो अपनी शैडो साइड, अपनी डार्क साइड को आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो डार्क साइड आपको ना ही दिखाएं तो अच्छा है। एक और एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, देखो एक कार्ड के बहुत चीजें, बहुत मतलब निकलते हैं, बहुत एनर्जीज दिखती हैं कार्ड में, और जो एनर्जी आपके साथ रिलेट करती है ना, आप उस एनर्जी को रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, एंड दैट इज अ टॉक्सिक साइड। इस पर्सन की टॉक्सिसिटी जो है इस रिलेशनशिप में बहुत बढ़ गई थी, इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, इनकी नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इस कनेक्शन में, है ना। तो आपके लिए ऐसा हो गया था कि जैसे आप
इनकी चीजों को इग्नोर करते आ रहे थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद आपने फील करा कि इनकी जो टॉक्सिक एनर्जी है ना वो बढ़ती जा रही है। ये नार्सिसिस्ट बनते जा रहे हैं, हर चीज में आपसे कंप्लेन करना, हर चीज में आपको ब्लेम करना, हर चीज आप पर थोप देना कि आपकी वजह से अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका कारण आप हो, उसका रीजन आप हो, हर चीज। ठीक है, इनकी जो टॉक्सिसिटी है, इनकी नार्सिज्म जो है वो बढ़ता ही जा रहा था इस कनेक्शन में। एंड यू वर लाइक मोर देन एनफ हो गया था, अब चीजें आपके लिए मोर देन एनफ हो गई थी। ठीक है, आपको लगता था कि नहीं, अब इस पर्सन को लेसन सिखाना ही होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जहां पर आपने खुद इनसे बात बंद करी है, आपने खुद इनसे दूरी क्रिएट करी है ताकि आप इस व्यक्ति को लेसन सिखा सको, ताकि आप इस व्यक्ति को सबक सिखा सको। एंड माइंड इट, ये पर्सन को अब लेसन मिल भी रहा है। आपने अगर कुछ करा है ना, ऐसा आप साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, या आप चुप हो गए हो, आप खुद इनसे दूर हो गए हो, आपने खुद अगर इन्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, ताकि इस पर्सन को लेसन मिले, ताकि ये पर्सन समझ सकें कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप ये चीज सिखाने के लिए इनसे अलग हुए हो, इनसे दूर हुए हो, एंड तो यस, ये पर्सन को लेसन मिल रहा है, इन्हें आपकी वर्थ, आपके लिए रिस्पेक्ट इनके अंदर बढ़ चुकी है, ये आपकी वर्थ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। शैडो साइड इज ऑल्सो एन एनर्जी जो कि अट्रैक्शन भी दिखाता है, यानी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन इज देयर। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, आई नो कि रीडिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी होती जा रही है, बट ओके, मैं मे बी आज की रीडिंग आपको बहुत क्लैरिटी देने वाली है। एट ऑफ सोर्ड्स को अबंडेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ इज दैट कि आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा। ठीक है, आप फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी होपफुल नहीं हो। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंख पर पट्टी बंदी है इस लेडी की। आंख पर पट्टी बंधने का मतलब क्या होता है कि यू कांट सी द फ्यूचर, आपको नहीं दिख रहा है, आप डाइसी हो इस चीज को लेकर। ठीक है, आप डाइसी हो कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आप डाइसी हो कि आगे क्या होगा इस कनेक्शन में। ठीक है, आपने चीजें डिवाइन पर सरेंडर कर दी हैं कि अब जो होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा, तो आपने सरेंडर कर दिए, गिव अप कर दिया आपने जैसे इस कनेक्शन पर। लेकिन माइंडेड कि आपके पार्टनर ने अभी भी गिव अप नहीं करा है। ठीक है, उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करा है। उनकी एनर्जी अगर देखी जाए तो वो भी डाइसी है, वो भी डाइसी है कि वो आपसे बात करें नहीं करें। आज भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे, आज सुबह से ये इस बारे में बहुत सोच रहे थे कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, इन्हें आपसे कनेक्ट होना चाहिए फिर से या नहीं। ठीक है, तो यस, ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे, ये बहुत डाइसी फील कर रहे थे, कंफ्यूज फील कर रहे थे, इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आगे करे तो करे क्या, नेक्स्ट एक्शंस क्या ले, अपने प्यार को आपके सामने कैसे प्रूव करें। तो यस, ये पर्सन बहुत डाइसी है आज सुबह से, ये क्लियर नहीं है। ओके, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इस कनेक्शन को लेकर। अबंडेंस की एनर्जी है जो कि अगेन ये चीज दिखा रहा है मुझे कि आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हो। आपके पार्टनर को आज अचानक से ये रियलाइज हुआ है कि आप उनकी लाइफ की अबंडेंस हो। जब तक आप उनके साथ थे ना, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, उनकी लाइफ में सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब से आप अलग हुए उनसे, आप उनसे गैप आया है आपके साथ, तब से ये पर्सन की लाइफ में ये अबंडेंस मिसिंग हो चुकी है, नहीं है ये अबंडेंस, वो अबंडेंस को नहीं देख पा रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे क्लैरिफाई कर रही है, आंखें बंद है और सामने अबंडेंस है, यानी वो अपनी लाइफ के अबंडेंस को ही नहीं देख पा रहे हैं। आप जो उनकी लाइफ के अबंडेंस, उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो हमेशा के लिए, है ना। सो इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप उनकी अबंडेंस हो और उन्हें लगता है कि जब से आप उनसे अलग गए हो, अलग हुए हो, जब से आप उनसे जुदा हुए हो, तब से उनकी लाइफ की अबंडेंस ही खो गई है, मिसिंग हो गई है, और आपको वो वापस लाना चाहते हैं क्योंकि आपको वो अपनी लाइफ की अबंडेंस और गुड लक मानते हैं। एट ऑफ कप की एनर्जी को एग्जॉशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप देख रहे हो किस लेवल तक ये जाकर आपके बारे में सोच रहे हैं, दिस इज देयर लेवल, इस लेवल पर जाकर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं। जब आप एक ही चीज के बारे में, आप सोचो कि एक ही चीज के बारे में आप रेगुलरली सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, कैसा लगेगा आपको, आप ये हाल हो जाएगा ना आपका, वही हाल आपके पार्टनर का हो गया, क्योंकि ये आज सुबह से आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डीप डाउन होकर बस इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचे जा रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि एग्जॉस्ट हो गए हैं। इनका आज मन भी कर रहा है आपसे बात करने का, आपकी आवाज सुनने का, आपसे कनेक्ट होने का। ठीक है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब वो कंफर्ट जोन नहीं है आप दोनों के बीच में। पहले कंफर्ट जोन था, वो जब चाहे आपसे कॉल कर सकते थे, आपसे बात कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अब वो कंफर्ट जोन मिसिंग है इस लेवल में। यहाँ पर अभी भी कंफर्ट जोन आप दोनों के बीच में नहीं है कि वो जब चाहे अब आपसे बात नहीं कर सकते, जब चाहे आपको मैसेज नहीं भेज सकते, है ना। तो ये आपके बारे में सोचे तो जा रहे हैं, लेकिन
इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये पर्सन हाई लेवल पर एग्जॉस्ट हो गए हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, जहां पर दिखा तो रहे हैं कि बहुत खुश हूं मैं, बट रियलिटी कॉम्प्रोमाइज की है। सी, अपने आप ही देखो कैसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके पार्टनर के लिए, आपको महसूस करवाने कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत हैप्पी हूं अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत बढ़िया जा रही है, तुम्हारे जाने के बाद भी बहुत बढ़िया जा रही है, तुम हो मेरी जिंदगी में या नहीं हो तब भी मैं खुश हूं अपनी लाइफ में, दिखा आपको ऐसा रहे। रियलिटी क्या है, रियलिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा, इस पर्सन ने ये भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको मे बी आपके रिलेशनशिप में ना बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, और अगर इन्होंने आपको छोड़ा है ना, अकेला छोड़ा है इन्होंने आपको, तो हो सकता है इसका कारण रहा है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, कोई इन्हें रोक रहा है, देयर इज समवन जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने से, चाहे लड़कर रोके, चाहे इमोशनल ब्लैकमेल कर कर रोके, चाहे कैसे भी रोके, लेकिन देयर इज समवन जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने से। अगर इनका मन भी करता है ना आपसे बात करने का, तो ये पर्सन उनको रोक देता है कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, कि वो आपकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, सो यस, देयर इज समवन जो उनको रोक भी रहा है। अब देखो, ये आपको छोड़कर गए अगर किसी और शख्स के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया, आज मैं इनकी हालत ऐसे देख रही हूँ जहां पर वो पर्सन ने भी इनको छोड़ दिया है, या फिर उस पर्सन ने भी इनको अकेला कर दिया है। ओके, उस पर्सन ने भी इनको अकेला कर दिया, और आपके पार्टनर पता है क्या समझ रहे हैं, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में आकर खड़े हो गए हैं जिस सिचुएशन में कल को उन्होंने आपको डाल दिया था, और उन्हें लग रहा है कि उनको ये कर्मा ही मिल रहा है अपना। ठीक है, वो आपके साथ गलत करके गए थे, उन्होंने आपके साथ गलत ट्रीटमेंट करी थी, और आज कोई और उनके साथ वैसा कर रहा है। ठीक है, तो वो अपने आप को भी उसी सिचुएशन में देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ, उन्हें भी अपना कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उन्हें भी वो पेन मिल रहा है। रियलिटी यही है उनकी लाइफ की कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में। दैट इज व्हाट द रियलिटी। वो जो प्रिटेंड कर रहे हैं उन चीजों पर मत जाओ। ओके, 7 ऑफ वैंड, जहां सपोर्ट करना चाहिए था इस व्यक्ति को, इन्होंने आपको सपोर्ट ही नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे ना 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जहां पर जरूरत थी कि आपको सपोर्ट करे, आपके लिए स्टैंड ले, वहां ये नहीं कर पाया, आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, कोई एफर्ट्स नहीं डाले, और आज समय आ चुका है जहां पर ये खुद अकेले पड़ गए हैं। इन्हें लगता है कि जो प्यार आपने इन्हें दिया है ना, ऐसा प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता है। यू आर वेरी स्पेशल, और आपका प्यार, आप बहुत रेयर हो। आप जैसा व्यक्ति अगर ये ढूंढने भी जाएंगे ना, तो सॉरी, तो भी ये पर्सन आप जैसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएंगे, आप जितना प्यार करने वाला शख्स ये पर्सन नहीं ढूंढ पाएंगे, बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल। सो यस, इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी आपको सपोर्ट ना करके। इन्हें आज सुबह से ही कहीं ना कहीं अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, अपनी गलतियां याद आ रही है इन्हें एहसास हो रहा है कि कितना गलत करके आए हैं, और उन चीजों के लिए सच में शर्मिंदा भी नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ पर भी अगर आप एनर्जीज देखोगे, 6 ऑफ पेंटिकल को ट्रैवलिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो, यानी यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, तो अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यस, दिस पर्सन इज प्लानिंग कि ट्रैवल कर कर आपके पास आए, आपसे मिले और बातें करें। ठीक है, ओपनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ठीक है, चीजों को यहाँ ओपनली कम्युनिकेट कर कर ये चीजों को जैसे सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज यू कैन सी द ट्रैवलिंग विद 6 ऑफ पेंटिकल, जहां पर देयर इज अ कम्युनिकेशन गोइंग टू टेक प्लेस, कम्युनिकेशन होने वाली है। ओके, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है आज। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को बिल्कुल पूरे तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते थे बैलेंस करना आपको, अपनी फैमिली को, बट ये नहीं कर पाए। कुछ लोगों का यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो जिनकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गया है ना। बट अगर ऐसा है आपके साथ, तो आपके पार्टनर को ये बहुत जल्दी रियलाइज होने वाला है कि वो जो कर रहे हैं ना वो गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो गलत है, आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनकी किस्मत हो। ठीक है, और वो खुद को आपसे कभी अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज सबसे पहले आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं। और अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऑलरेडी हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, तो वो आपके अंदर वो प्यार, वो
क्योंकि ये जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हो ना, आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम के लिए इस रीडिंग्स को देख रहे हो। एंड इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन आपके लिए बहुत लव फील करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत लवेबल एनर्जीज में आपको देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लव आपके लिए आज सुबह से ये पर्सन फील कर रहे हैं फ्रॉम द मॉर्निंग। यस, आज सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट आपका था इनके दिमाग में, सबसे पहले इन्होंने आपकी डीपी चेक करी है, या सबसे पहले इन्होंने आपका स्टेटस या प्रोफाइल आपकी चेक करी है। ठीक है, आज सुबह उठते ही सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इनका बहुत मन था आपको मैसेज भी करने का। यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप विद आउटसाइडर, 9 ऑफ सोर्ड्स को फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, एक फ्रेंडली अप्रोच इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। फॉर श्योर इनकी तरफ से कोई फ्रेंडली अप्रोच आ सकता है, हो सकता है वो आपको आकर कहे कि हम अब पुरानी बातों को भूल जाते हैं और हम एक फ्रेंडशिप रखते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो आपको फ्रेंड जोन कर सकते हैं ये पर्सन, ओके, जहां पर आपके सामने ये फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे, बट ये रियल फ्रेंडशिप का ऑफर नहीं होगा। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने इसलिए रखेंगे ताकि एक फ्रेंड बनकर ये आपको क्लैरिटी दे सके, आपके डाउट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सके, खत्म कर सके, और फिर से एक न्यू अप्रोच आपके सामने रख सके। ठीक है, सो यस, ये एक फ्रेंडशिप का ऑफर भी रखते हुए आपके सामने नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखें, लेकिन मेक श्योर आपने भी फ्रेंडशिप का ऑफर यस आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यहाँ पर यही गाइडेंस है आपके लिए। लेकिन आपको भी, अगर आप अपने इमोशंस दिखा दोगे ना एकदम से, अगर आप अपने इमोशंस दिखा दोगे तो ये पर्सन फिर आपको फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस रखना होगा। ओके, सो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि ये बता रही है कि ये पर्सन ये आउटसाइडर बन गए हैं, आपने इन्हें बिल्कुल अजनबी कर दिया है, क्योंकि अब आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है अपने आसपास। यू वर इन दिस एनर्जी जहां पर आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, एंड यू डोंट वांट कि कोई भी पर्सन अब आपको हर्ट कर जाए। आप किसी को इतना हक नहीं देना चाहते हो कि कोई भी पर्सन अब आए और आपको हर्ट कर कर चला जाए। ठीक है, यू डोंट वांट दैट थिंग। तो आप किसी को भी अपने इतने करीब नहीं आने देना चाहते हो, क्लोज नहीं आने देना चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि आप ज्यादा फोकस अपने काम पर, अपने वर्क पर, अपने करियर या अपनी फैमिली पर करते हुए नजर आ रहे हो। आप किसी को भी फालतू में एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, विच इज गुड। ठीक है, फालतू में किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, Hierophant, Page of Swords, okay, 8 of Pentacles, 6 of Pentacles, 6 of Cup, King of Wands, and bottom energy is 5 of Swords, okay. काफी मटेरियलिस्टिक दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन में भी मुझे कमेंट्स में बताना कि ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक है, पैसे, करियर, इन चीजों के पीछे बहुत ज्यादा रहे हैं, लग्जरी के पीछे बहुत ज्यादा रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि आप जब तक इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे ये आपके साथ थे, जब आपने इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया ये आपसे दूर हो गए। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन की तरफ गए हैं, थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, तो उसका रीजन भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्योंकि उनको भी थर्ड पर्सन से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था। ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक है, ओके, एंड मतलब इनका चाइल्डहुड में भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, चाइल्डहुड ट्रॉमास कुछ इनके रहे हैं, और वो भी फाइनेंसेस को लेकर। मे बी ये चाइल्डहुड में एक होता ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैंडल करना, तो वो इन्होंने देखी है, और आज इसलिए इनका माइंडसेट ऐसा है जहां पर इनको लगता है कि पैसे बहुत जरूरी हैं, इसलिए ये पैसों के पीछे बहुत भागते हैं। ठीक है, पैसों के पीछे बहुत बहुत ज्यादा भागते हैं, जिसके पास पैसा है ये उसकी तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ इनका माइंडसेट बन चुका है ये इनका। और ये आज का डेवलप नहीं है, ये इनके चाइल्डहुड से डेवलप करा गया है, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
बट या अभी शायद आपके पार्टनर हो सकता है कि पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन धीरे धीरे ये भी चीजें रियलाइज कर रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। उनको भी ये चीज समझ में आ रही है कि उनको पैसा चाहे वो कितना ही अर्न कर ले, लेकिन वो मेंटल सेटिस्फैक्शन उन्हें सिर्फ आपके साथ मिलेगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि अब इनके पास अच्छे फाइनेंसेस हैं या लग्जरी है इनके पास, लेकिन इनके पास आपकी कमी है। ठीक है, आपकी कमी ये बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं और उनको ये चीज का एहसास हो रहा है कि आप इनके पास नहीं हो तो उन पैसों का भी क्या मतलब है ना। तो ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं कि पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। इनके लिए जो सब कुछ है वो तो आप हो। तो ये चीज भी आपके पार्टनर धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एक्शंस लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनकी आपने फाइनेंशियली हेल्प करी है। ठीक है, और इन्होंने आपके पैसे लौटाए भी नहीं है। ठीक है, और अभी भी इनकी इंटेंशंस कुछ ऐसे दिख नहीं रही हैं, अभी भी नहीं है। आई डोंट नो किन के लिए एनर्जी निकल कर आई है, बट अभी भी नहीं दिख रही है मुझे ऐसी एनर्जीज कि रिटर्न करते हुए दिख रहे हैं। बट या फ्यूचर में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस। वेल, आगे चलते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स विद हायरोफेंट। आज जो भी आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं आपकी कमी, आपको मिस करना, आपकी याद आना, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि आपने बहुत प्रेयर्स, बहुत मैनिफेस्ट करा है अपने पार्टनर को। ठीक है, आप इनको खोना नहीं चाहते हो। एक समय पे आपने बहुत मैनिफेस्टेशंस करी है इनके लिए। आप सो यस, उन्हीं चीजों का, उन्हीं मैनिफेस्टेशंस, उन्हीं प्रेयर्स का असर है कि आज ये पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, बहुत सप्रेस करने की कोशिश करी है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है कि आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, बट इट्स नॉट पॉसिबल, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इररेजिस्टिबल हो, आपको भूल जाना, आपको खो देना इनके बस का नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको बहुत मिस करते हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इवन दो अगर ये कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अपनी फैमिली के साथ है या किसी रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको याद कर रहे हैं, आप ही के ड्रीम्स देख रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये अपने डिसीजंस को बदलना चाहते हैं। अगर आप हमेशा से ये डिमांड करते आए हो कि ये कोई फैसला ले, कोई बड़ा फैसला ले आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और अभी तक वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि आज अचानक इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब इन्हें कोई डिसीजन, कोई फैसला ले लेना चाहिए। ओके, सो यस, ये कोई डिसीजन लेते हुए भी दिख रहे हैं। पेट लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक माइग्रेन, सर्वाइकल, हेडेक। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट या देयर इज एन एंजेलिक ब्लेसिंग्स, यहाँ पर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं। ठीक है, जहां पर एंसेस्टर्स उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, उनकी इंट्यूशंस इनको रियलाइज करवा रही है कि वो जो करके आए हैं वो गलत है और उन्हें अपने कर्मा की क्लींजिंग करनी चाहिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो यस, इनकी कर्मा की क्लींजिंग तभी होगी जब ये आपसे माफी मांगेंगे, जब ये आपको सॉरी बोल देंगे। ओके, सो यस, ये कार्मिक क्लींजिंग करना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं और उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। सो वी हैव एम्प्रेस, ग्रेट, आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटाकल्स, Page of Wands, Strength. Okay, and the next we have is a Death, 3 of Swords. Okay, great guys. सबसे पहले तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्हें नाम, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हो, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में, एक ऐसी एक पॉजिटिव ऑरा, एक बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी नजर आ रही है आपके पार्टनर को। एंड उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है या आप बहुत रूड हो गए हो। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर शायद मतलब आप इस चीज से शायद कनेक्ट कर पाओगे दैट अभी मे बी आपके पार्टनर ने आपसे बात करने की कोशिश करी है एंड मे बी यू हैव गिवन अ रूड रिप्लाई, आपने कुछ रूड रिप्लाई करा है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में अभी रिसेंटली बात हुई है तो फिर से आर्ग्यूमेंट हो गई है आप दोनों में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो गई है। अगर उन्होंने आपको बाय चांस अभी कॉल भी करा था, लास्ट जब भी आपकी बात हुई है, आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं।
आपने कंप्लेंट्स कर रहे थे, आप उन्हें अपना लव शो कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं इन चीजों को आर्ग्यूमेंट्स की तरफ ले गए, राइट। बट यस, ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप उन्हें अब ना कर सकते हो। अगर वो आपको अप्रोच करेंगे ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना ही करने वाले हो, आप हाँ नहीं करने वाले हो। उनको ये डर सता रहा है, उनको ये डर कहीं ना कहीं उनके अंदर है। स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे इनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने इस डर को ओवरकम कर कर आपसे बात भी करेंगे। ओके, एंड अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आप जिस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे हो ना, आपने बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, बात नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो उनको। ये पर्सन भी हो सकता है कि सेम एक्शन आपकी तरफ ले, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दें, क्योंकि ये चाहेंगे कि शायद ये साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपको देंगे ना, तो आप इनसे बात करोगे। तो ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर कर सकते हैं। ये उनके सोची समझी प्लान्ड एक्शन हो सकता है, जहां पर ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल चुप हो जाएंगे, आपको अवॉइड करेंगे, आपको एटीट्यूड दिखाएंगे। ये चीजें ये जानबूझकर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देंगे, तो आप ओपनली एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, आप उनसे बात करोगे, है ना। आपके अंदर एक फियर डेवलप होगा कि ये पर्सन तो मुझे भूल गया है, या फिर गिव अप कर रहा है इस कनेक्शन पर, और आप खुद जाकर उनसे बात करोगे। तो हो सकता है कि ये पर्सन कोई सोची समझी प्लान्ड एक्शन ले सकते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको भी उनके साइलेंट ट्रीटमेंट पर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये साइलेंट ट्रीटमेंट उनका ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर आपने उन्हें दिखा दिया ना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है उनके साइलेंट ट्रीटमेंट से भी, तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट वो ज्यादा समय तक नहीं चला पाएंगे। ओके, सो आपको उनके साइलेंट ट्रीटमेंट पर मेक श्योर कि आप कोई भी रिएक्शन ना दें, ठीक है। उनसे खुद जाकर बात आपने नहीं करनी है, दो ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हैं इस चीज को कि आप उनसे खुद आकर बात करेंगे। आपको खुद जाकर उनसे बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप खुद उनसे बात करते हैं ना, तो अभी भी इनका रूड रिप्लाई या एक एटीट्यूडफुल रिप्लाई उनका आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इनसे बात करी ना, तो यस, इन पर्सन को ना एक जिसे कहते हैं ना कि ईगो दिखाने का चांस मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। तो यस, आपने खुद उनसे बात नहीं करनी है, खुद उन्हें रिप्लाई अभी नहीं करना है, थोड़ा वेट करने की आपको जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे ना, तो मैं देख पा रही हूँ इमोशंस को बैलेंस रखना है, ठीक है। अपनी तरफ से अपने इमोशंस नहीं दिखाने अपने पार्टनर को। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स फॉर श्योर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आपने बस अपने इमोशंस को इतना ध्यान रखो कि बैलेंस रखना है, अपने अंदर पेशेंस रखना है, किसी चीज से घबराना नहीं है। ये समझ जाओ कि ये पर्सन आपका डेस्टिनी में है, आपके डिवाइन कनेक्शन है, तो कहीं नहीं जाएगा। डर अपने दिल से निकाल दो। जितना स्ट्रेंथ आप अपने अंदर लेकर आओगे, जितना ज्यादा अपने इमोशंस को स्ट्रांग करोगे ना आप, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखें। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इस कनेक्शन से ही मुझे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। कुछ सॉन्ग्स हैं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं, मे बी कुछ ऐसे सॉन्ग्स होंगे जो आप दोनों को कनेक्ट करते हैं। यू आर माई सोलमेट, तुम मेरे सोलमेट हो, एंड मैं खुश हूँ, मेरी चिंता ना करो। वो आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों दोस्त से हमेशा बढ़कर रहे हैं। दोस्ती तो सिर्फ एक नाम है, पर आप दोनों दोस्ती से बढ़कर रहे हो एक दूसरे के लिए। ये आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं ये पर्सन। कार्मिक पार्टनर यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। यस, हो सकता है ये किसी कार्मिक पार्टनर की वजह से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, एंड मे बी वहां से एक ब्लॉकेजेस या कोई रोक रहा है इनको, जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। बट यस, ये अपना रास्ता क्लियर भी करेंगे एंड आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। बट गिव देम सम टाइम, उनको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा स्पेस आपको देने की जरूरत है, ठीक है। सो या दिस इज द एनर्जी टुडे। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस? अगर आपके साथ भी कनेक्ट हो पाई है, तो जल्दी से आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखे, एंड या लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई नो कि काफी बड़ी हो गई रीडिंग, बड़ी हो जाती है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी क्लैरिटी दे सकूं, और मेरी इस रीडिंग्स के थ्रू आपको एक एक प्योर गाइडेंस मिल सके कि आपको क्या करना चाहिए, और आपके पार्टनर एक्चुअली में आपके लिए क्या सोचते हैं, यू नो। सो एक प्योर गाइडेंस मुझे लगता है कि आपको मिलनी चाहिए, जो आई होप सो कि आपको मेरी रीडिंग्स के थ्रू मिल रही हैं।
एंड या सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।